जब इलेक्शन होता है, जिस चीज को हम भूल गए हैं अध्यक्ष जी, जिस चीज को हम भूल गए हैं, डॉक्टर साहब एक मिनट रुक जाओ, खुद ही हाउस का वातावरण खराब करके बता रहे हैं कि वातावरण कैसा होना चाहिए। नहीं, आई विल नॉट अलाउ। अगर आपकी तरफ से विषय पे कोई बोलना चाहेगा तो उनका नंबर आएगा, ऐसे नहीं। वो कर रहे हैं आप लोग जो कर रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। अध्यक्ष जी, यू कंटिन्यू। देखो उसका आंख और कान। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये जो आप लोग आज कर रहे हैं अच्छा नहीं है। अध्यक्ष जी, इलेक्शन का आंख और कान अब वो बता देंगे आपको, जवाब आ जाएगा जो आप चाह रहे हैं। अध्यक्ष जी, पोलिंग एजेंट, यस एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज हु इज द लॉर्ड। इलेक्शन का आंख और कान पोलिंग एजेंट और बूथ एजेंट होता है। आप देखो एक सेकंड, कितनी जी जान की बाजी लगा करके वो काम करता है। आप देखो इलेक्शन खत्म होता है 5-6 बजे, वो बेचारा लगा हुआ है, मेरे बूथ पर कितनी वोट पड़ी, कितना किसने पड़ी, कितना नंबर लिखता है। वो असली चीज है। क्या किसी पोलिंग एजेंट ने या किसी बूथ एजेंट ने वो शिकायत करी? वो शिकायत की कोई? वो शिकायत की कोई? कोई शिकायत नहीं की। और इन्होंने जो अपमान किया है अध्यक्ष जी, जो इन्होंने अपमान किया है, वो उन्होंने बूथ एजेंट पोलिंग एजेंटों का भी अपमान किया है। ये बाहर घूम रहे हैं कि भी वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये इनके पीछे कोई नहीं भागता। वही लोग जाते हैं जो सेल्फिश है सारे के सारे। ये छोड़ो ना विषय, बहन चोरी पक्के पक्के। अध्यक्ष जी एक मिनट अध्यक्ष जी, इन लोगों का इस तरीके से सदन छोड़ के जाना, ये बात का सबूत है और ये बात यहाँ पर सुनिश्चित हो चुकी कि इनके आरोप झूठे थे। ये चोर और झूठे लोग ये हैं, ना कि सत्ता पक्ष के लोग हैं। इतना बड़ा झूठ बोला, हरियाणा की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज ये पूरी कार्रवाई हरियाणा की जनता देख रही है। ये सदन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि जब जो इन्होंने आरोप लगाए हम उनका जवाब दे रहे थे। ये सदन छोड़कर चले गए, झूठे ये लोग हैं, ना कि झूठे हम लोग हैं। और लोकसभा के अंदर चर्चा हुई क्योंकि इस विधानसभा के अंदर इन्होंने आरोप लगाए। इस विधानसभा के अंदर जब आरोप लगाए, ना तो इन्होंने संविधान की कॉपी देखी, ना इन्होंने कोई एजी से परमिशन ली, सीधा आरोप लगा दिया। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति जी के पास हो, जिस पर आरोप लगाते हैं उसे जवाब देने का हक है। और आज तो ये जैसे सांप के मुंह में छछूंदर घुस जाता है ना, वो वाली बात होगी, ना बाहर आए ना निकला जाए। तो इसलिए इनकी हालत ऐसी है। और आज क्लियर हो गया कि जो आरोप ये लगा रहे थे पूरे देश के अंदर जा जाकर, ये लोग झूठे और कहते हैं ना गैर जिम्मेदाराना बर्ताव आज इनका यहाँ पर रहा है। और इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर आए, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जब जवाब देने लगे, जब भी भागे ये हरियाणा की जनता देख रही है, तुम्हारा इलाज 2029 में और भी अच्छा करेगी, चिंता ना करो। मैं कल बोल रहा था, परसों यहां से बोल रहा था, ये तो चुनाव में भी सीरियस नहीं थे। सूर्य अस्त और हुड्डा की टीम मस्त, ये फिर स्वयं हमने फिर बदली, ये नहीं ठहरते। आज इनकी पहले तो उसपे नो कॉन्फिडेंस पे तसल्ली हुई और आज वोट चोरी पे भी तसल्ली हुई। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। चेयर का बार बार कहने के बावजूद ये लोग टिके नहीं और किसी जगह पर ठहरे नहीं। इसका हम पूरा सदन हम आपको निवेदन करते हैं, लोग हर बात में झूठे हैं, ये यहाँ पे साबित हो गया। चलिए डॉक्टर अरविंद शर्मा, आपका हो गया? नहीं स्पीकर प्लीज एक मिनट जी। सर देखो, जिस तरह का हाँ, इसके बाद आचरण और व्यवहार कांग्रेस का आज सदन में रहा है, बहुत निंदनीय है और पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। प्रदेश की जनता के सामने आप जाके गलत बोलते हो, गंदा बोलते हो, संवैधानिक संस्थाओं को धमकाते हो और सदन में भी धमकाते हो। सदन में भी ये कहना कि वोट चोरी के साथ सरकार बनी है और जब हमारी सरकार आएगी हम चुनाव आयोग को देखेंगे। आप परसों की इनकी कार्रवाई निकाल के देखिए। सर यही शब्द बोला। अब एक बात बताइए, चुनाव आयोग भी गलत है, जनता भी गलत है और हमने वोट चोरी किया है।
तो हम तो उसी पे कह रहे हैं ना भाई, आप लोग आओ चर्चा करो, बताओ कहां हुई ये चोरी। अब उधर भाग गए, चर्चा से भाग रहे, यानी साफ बिल्कुल पता लगता है कि ये किसी न किसी एक ऐसी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं जो घातक है। इनके नेता भी यही बोलते हैं। स्पीकर सर, मुझे लगता है इनके नेता को कोई थर्ड फोर्स कोई स्क्रिप्ट लिख के देती है और वो झुंझुने की तरह के बजते हैं और देश में और प्रदेश में गलत माहौल क्रिएट करते हैं। सर, ऐसे लोगों के खिलाफ सही मायने में तो कोई न कोई बनता यही है। वैसे तो उनको जनता सजा दे ही रही है, मगर इन्होंने आज जो पाप किया है, पाप की संज्ञा दूंगा मैं। इसलिए पाप की संज्ञा दूंगा सर कि जनता में ये कुछ बोलते हैं और यहां उससे भागते हैं, यानी कि पाप फैलाने का काम ये कांग्रेस कर रही है। सर, हम इसकी सर्व निंदा करते हैं, घोषणा करते हैं और मैं निवेदन कर कि इस पे जो माननीय हमारे अरविंद शर्मा जी चर्चा कर रहे थे, ये अपनी चर्चा को आगे। जी स्पीकर साहब, मैं जो बात कह रहा था, ये बहुत गंभीर बात ये है कि जब इलेक्शन होता है स्पीकर साहब, उसका आंख और कान पोलिंग एजेंट, बूथ एजेंट है। यानी कि वो सारा दिन रात जब से चुनाव डिक्लेयर होता है वो बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाता है। आप देखें, पीढ़ी इधर पीढ़ी ये सिस्टम चलता आता है, उसकी जी जान की बाजी लगाता है, वहां लड़ाई लड़ता है। और आप ये देखें स्पीकर साहब कि इलेक्शन का रिजल्ट, इलेक्शन कितनी वोट पड़ी, वो एक एक हिसाब पोलिंग एजेंट के पास होता, आपके बूथ एजेंट के पास होता है, एक एक हिसाब। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो पन्ना प्रमुख भी, हमारी पार्टी ने कितना बड़ा काम किया है कि आप देखें 60 वोटों के ऊपर 30 इस पन्ने पर, 30 इस पर, 60 वोटों पर एक पन्ना प्रमुख कितनी मेहनत करता है, उसको सब पता होता है। तो क्या किसी पोलिंग एजेंट ने या बूथ एजेंट ने ये रिकॉर्ड कराया हमारे मेरे बूथ पर तो वो गड़बड़ होगी? किसी ने कराया हो तो बताओ। हर चीज का जो है जवाब है, आप बताइए किसी ने कराया कि भाई मेरे बूथ पर वोटों की गड़बड़ होगी? किसी ने कराया हो तो बताओ। अगर आपको कराता है, आपत्ति दर्ज कराता है, तो तुरंत प्रिजाइडिंग ऑफिसर संज्ञान लेता है। आपने देखा भी, वह कई दफा 90% पोलिंग हो जाती है बूथों पर, उसको दोबारा से चुनाव भी कराने का अधिकार आरओ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है। तो दोबारा चुनाव होता है कि नहीं? किसी ने कराया हो तो बताओ। पूरे हरियाणा के अंदर आप देखें कितने सारे बूथ है, किसी ने भी अगर कराया हो तो हर असेंबली में इस तरह का। और सबसे बड़ा मैं कहता हूं, जब ये बात करें वोट चोर गद्दी छोड़, स्पीकर साहब, इसमें हरियाणा का अपमान, इसमें देश का अपमान, इसमें हरियाणा की 36 बरादरी, हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता का अपमान। और अध्यक्ष जी, आप देखेंगे कि हरियाणा का जो वोटर है उसका अपमान। और बड़ी बात, सबसे बड़ा अपमान है कि वो किसी भी पार्टी से है, कि वो कांग्रेस से है, बीजेपी से है, हमें बूथ एजेंट का, हमें पोलिंग एजेंट का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो आखिरी लड़ाई वो लड़ता है। उसका कितना बड़ा अपमान है कि अभी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि वो ये कहता है इलेक्शन बढ़िया हुआ, साफ हुआ, और ये कहते हैं कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई। और अब ये जो घूम रहे हैं ना अध्यक्ष जी, वोट छोड़ गद्दी, आप इनसे नहीं पूछो को क्या तुम्हारे इस एजिटेशन में, क्या तुम्हारे इस घूमने में कोई बूथ एजेंट आता है, कोई पोलिंग एजेंट आता है? क्यों कोई आपको, सब उनसे नाराज है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि भाई इस तरह की बातें जो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे। तो मैं ये कहूंगा, अच्छा देखो, 5 तारीख को कॉन्फ्रेंस करते, 6 तारीख को बिहार का चुनाव, 6 तारीख कितना शोर मचा है यहां पर हरियाणा को लेकर के, और एक ऐसा मिथ बिहार में कोशिश करी कि अभी बिहार में भी वोट चोरी होंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, बिहार की जनता, बिहार का वोटर इतना शाना निकला, इतना शाना निकला, इतना एकजुट हो गया, इनकी बातों पर एकजुट हो गया। और दूसरे फेज में तो आप बताओ कितनी इन्होंने बातें करी दूसरे फेज में 3 दिन पहले, लेकिन बिहार का वोटर इतना एकजुट हुआ, हर बरादरी, हर धर्म इतना एकजुट हुआ। ये तो कह रहे थे वोट चोर, वोट चोरी करेंगे, वोट चोरी, लेकिन बिहार के वोटर ने तो कांग्रेस को ही धरती पे ले आ दिया। बिल्कुल कांग्रेस ही चोरी कर ली, कांग्रेस ही वोटरों ने, मतदाताओं ने। तो कितनी बड़ी बात जो है अध्यक्ष जी, आप देखेंगे तो मैं कहूंगा कि आपको इन्होंने पिछले 11 साल से, पिछले 11 साल से ऐसी भ्रम की स्थिति पूरे देश के अंदर
कुछ नहीं करना, बस वो अपने नैरेटिव सेट करो। अब हरियाणा में जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो वही वोटर लिस्ट पार्लियामेंट के चुनाव में थी, वही वोटर लिस्ट असेंबली के चुनाव में थी। जब 5 सीटें जीत गए तो ईवीएम भी बढ़िया, इलेक्शन कमीशन भी बढ़िया, सारा प्रशासन भी बढ़िया, और जब हार का मुंह देखना पड़ा, अरे भाई हारे क्यों? हारे इसलिए तीसरी बार सरकार इसलिए बनी कि हमारे कामों की वजह से, हमारे नेतृत्व नायब सिंह सैनी जी की वजह से वो सरकार बनी। सबने 36 बिरादरी ने इस बात का स्वागत किया, इसलिए सरकार बनी। तो वो देखिए, अब जब ये सरकार बनी, जब इनके हक में इलेक्शन आता है, जब इनके हक में जो पोलिंग होती है, वोट पड़ते हैं और फिर इनका रिजल्ट आता है, तब तो भाई सब कुछ बढ़िया है। और अदरवाइज थोड़ा सा इधर उधर होते ही ये अपने चिंगाड़ मारने लगते हैं। तो ये देखें, तो मैं तो ये कहूंगा, हम आईना हैं अध्यक्ष जी, हम आईना है भारतीय जनता पार्टी, आईना ही रहेंगे। और ये देखें, फिक्र वो करें जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और है, वो फिक्र करें। तो मैं आपको अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। और भी सारी बहुत सारी बातें हैं। ईवीएम की जो बात आई, अभी विज साहब क्या कह रहे थे कि भाई कभी दोबारा से ग्रीन ब्रिगेड तो नहीं बन रही है। आप अध्यक्ष जी उन समय में याद करो, मैंने तो बैलेट से भी इलेक्शन लड़ा, 1996 का इलेक्शन जो बैलेट पर होता था। आप देखें पंचायतों के चुनाव में कितना सुधार हुआ है अध्यक्ष जी। पंचायत के चुनाव में मेरे को एक लड़के ने बताया जो मेरे साथ काम करता है, उसने देखा जब छोटा था तो गांव में पंचायत के चुनाव में मत पेटियों को लेकर के जोड़ में कूद जाते थे उस टाइम। और अब ईवीएम पर चुनाव होता, साफ सुथरा चुनाव, साफ सुथरा ईवीएम की बात करते हैं। चुनाव सुधारों में ईवीएम का बहुत बड़ा रोल अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा रोल जो है ईवीएम का है। और इससे बढ़िया सुधार आप देखें, कोई वोट की कैंसिलेशन नहीं है। आप जब बैलेट पे चुनाव था तो आप लोग वॉकआउट करके गए हैं। क्या गाली दी? क्या गाली दी? नहीं, कोई गाली नहीं दी, कोई गाली नहीं दी, कोई गाली नहीं दी। मैं सुन रहा हूं, कोई गाली नहीं दी, कोई गाली नहीं दी। मैं यहीं बैठ के, नहीं, कोई गाली नहीं दी। अरे कौन सी गाली दी है? किसने दी है गाली? हमने तो सुनी नहीं है। अरे किसने गाली दी? क्या ये गुंडागर्दी है? अरे गुंडागर्दी है क्या ये क्या? चलिए सभी सदस्य या तो अपनी सीट पे चलिए, सीट पे चलिए अपनी। नहीं, कोई गाली नहीं दी, कोई गाली नहीं सुनी हमने, किसी ने कोई गाली नहीं सुनी। सभी अपनी सीट पे चलिए, कोई गाली नहीं दी, ये गलत इल्जाम है। नहीं, मैं खुद सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। गोयल सुनना है कि 10 मिनट एडजर्न कर सकते हैं, क्लियर कर लें, एडजर्न कर देते हैं। नहीं, एडजर्न कर देते हैं, ये जरा दिखाएंगे। नहीं सुनी? हाँ, नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। ठीक है, चलो, ऐसा कुछ ठीक है। आप अपने उस पर बैठो, आप उस पर बैठो, हम देख लेंगे, देख लेंगे। चलिए सीट पे बैठो। चलिए सभी सदस्य अपनी सीट पे चलें। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मेरा सभी से निवेदन है, कृपया अपनी सीट पे चलें। एडजर्न कर देंगे 10 मिनट है, तो जल्द एडजर्न कर दें 15 मिनट के लिए। नहीं, वो बात ठीक है, अपनी चीजें तो क्लियर हो ना। डॉक्टर साहब या तो अपनी सीट पे चलिए प्लीज।
सभी कृपा करके अपनी अपनी सीट पे जाएं। नहीं, ऐसे नहीं, आपस में बात ना करें, आप आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें, या तो अपनी सीट पे जाएं, आपस में बात ना करें। जी मुख्यमंत्री जी कोई बात रख रहे हैं, आप अपनी सीट पे जाएं। मंत्री जी ने देखिए, आप बैठिए अपनी सीट पे, आप अपनी सीट पे बैठिए। चलिए डॉक्टर साहब सीट पे चलिए, सीट पे चलिए। बैठो, एक मिनट दादा बैठो, माननीय मंत्री जी, बैठो भी एक मिनट। मंत्री जी दादा आप साहब बैठो ना आप। मंत्री जी आप सीट पे चलिए, सब तो सीट पे बैठिए आप। अध्यक्ष जी बैठ तो जाओ, बलवान जी बैठो एक मिनट। चलिए अपनी सीट पे चलिए, सभी एक मिनट सभी अपनी सीट पे चलिए, सीट पे चलो। बैठो तो एक मिनट। मुख्यमंत्री जी कोई बात रख रहे हैं, अपनी सीट पे चले। शकुंतला जी, शकुंतला जी, शकुंतला जी सीट पे चले। हाँ मान्य अध्यक्ष जी। एक मिनट, सीएम साहब कुछ कह रहे हैं, सीएम साहब कुछ कह रहे हैं। हमारे विपक्षी दलों ने जिस विषय को लेकर के बात उठी है, मेरा आग्रह ये है आपसे कि आपके नेतृत्व में इधर से भी कुछ लोग ले लें, इधर से भी हमारे 2 मंत्री आ जाएंगे। आप उसको सुन करके जो भी बात उन्होंने कही है और किस संदर्भ में कही है और क्या उन्होंने कहा। नहीं, एक मिनट, आप कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप बिना कुछ सुने सब चीजों के जज बन गए। नहीं, हर चीज के जज बन गए आप लोग। आप चीफ मिनिस्टर की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दादा ऐसे नहीं है। हाँ मुख्यमंत्री जी कोई बात कह रहे हैं, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर सीएम साहब की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने किसी भी सदस्य के लिए कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। अगर कोई हम आपस में बात कर रहे हैं फिर भी किसी को लगी है, मैं खेद व्यक्त करता हूं। और विपुल गोयल ऐसी बात कभी नहीं करता, विपुल गोयल ऐसी बात कभी नहीं करता। किसी को गलतफहमी हुई हो, यहाँ पर स्वस्थ चर्चा, स्वतंत्र चर्चा उन्होंने बोल दिया किसी सदस्य के किसी संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की। अगर फिर भी कोई ऐसी बात आप लोगों को कहीं लगी है, वो उन्होंने खेद भी व्यक्त सम्मान पर किया। अगर आपको ऐसा लगा है तो उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। इससे ऊपर कुछ नहीं होता, इससे ऊपर कुछ नहीं होता, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो उन्होंने देखो, उन्होंने एक बात रख दी है, उन्होंने एक बात रख दी है। उन्होंने कहा है किसी भी सदस्य के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। अगर फिर भी किसी को कुछ ऐसा लगे तो उन्होंने खेद व्यक्त किया। इसको खत्म करें, बात को खत्म करें बात। स्पीकर साहब एक मिनट में वाइंड अप कर दूं, मुख्यमंत्री जी बोले। जी डॉक्टर साहब। स्पीकर साहब जी डॉक्टर, ठीक है, सुन तो जाओ। अरे थोड़ा बालू, नहीं ठीक है, आपस में बात ना करें। ठीक है, मंत्री जी हम ग्राउंड पर जाते मंत्री हैं। जी ने बोल दिया। स्पीकर साहब, हम ग्राउंड पर जाते हैं, बूथ पर जाते हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हैं। ठीक है, होगी बात, होगी। मैंने सुन ली बात आपकी भी सुन ली, इनकी भी सुन ली, उनकी भी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर काजन अपनों को थे दीवारें सुन रही हैं, दीवारें बोल रही थी का डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब आप बोले डॉक्टर कादियान कल कह रहे थे, नहीं डॉक्टर कादियान कह रहे थे, मैं तो मैं आपको बोल रहा हूं सर कि अभी दीवारें बोल रही थी भाई कांग्रेस की सरकार आएगी। ये दीवारें बेरी में और कलोई में बोल रही थी और कितनी बोली। और दूसरी चीज मैं कादियान से पूछूं कि भाई दीवारों से पूछा, अरे तू तो बहुत झूठ बोल रही थी, अरोड़ा जी आप दोनों सरकार तो बीजेपी की आ गई। सारी बातों दोनों की कर रहे हैं। अरे एक और है कर रहे हैं, स्पीकर साहब ना कोई हरियाणा कादियान साहब हमारे मामा है स्पीकर साहब, मैं दुबल धन माजरे का भांजा हूँ। ये बिराना ही मानना है कि ना मानना, पहले तो मान्या करते हैं पहले मान्या करते। हरियाणा हो बिहार, स्पीकर वाइंड अप करता हूं, हरियाणा हो या बिहार, देश की जनता ने बार बार संदेश दिया है झूठ और भ्रम अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह मोदी जी के नेतृत्व की ताकत है, ये मोदी जी के नेतृत्व की ताकत है कि देश की जनता सजग भी है और सशक्त भी है। और दूसरा, हरियाणा ने जवाब दे दिया, उससे पहले महाराष्ट्र ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र में गए थे, जलेबी भी खिला के आए और जीत दिला करके ले आए। दिल्ली में गए, दिल्ली में जीत दिला के ले आए। बिहार में गए, बिहार में यह शपथ संदेश है कि देश बार बार जवाब दे चुका है, यानी कि बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी और भी हर जगह ये जवाब, हरियाणा में भी जवाब मिला। और अब भारत में सिर्फ सच, विकास और राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय भक्ति की राजनीति होगी। ये काम जब होगा ना बाकी कुछ चलेगा नहीं। दूसरा एक और मैं एक शेर के साथ में वाइंड अप करता हूं स्पीकर साहब कि बात तो घनी कही थी स्पीकर साहब, सारी अधूरी रख दी। मैं स्पीकर साहब ये कह रहा था, आपने थोड़े समय में ज्यादा ठाठ लगाए। उसमें एक चुटकुला है कि मेरे ज्यादा एक की शादी थी और उसका कद ज्यादा छोटा था, वो ठाठ लगाने वाली बात है। और उन्हें छोटे कद में उसने सारी चीज 3 पीस पहन रखा, टाई लगा रखी गजब की। तो जब वो गया आगे उस पर बारोठी पर, तो वहां उनके रिश्तेदार ने कहा, बोले अरे बटेऊ तो दिखा नहीं, दूल्हा नहीं दिखा। स्पीकर साहब बोले दूल्हा नहीं दिखा। तो एक और लड़की आई, बोले अभी वो रहा दूल्हा, बोले दिखा नहीं। बोला ए चाची, वो जो थोड़ी जगह में सारे ठाठ ला रहा दूल्हा है। तो आपने थोड़े समय में सारे ठाठ लगा दिए। इनको 3 बार आपने 3 बार वॉकआउट करने का मौका आप लोगों ने क्रिएट कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो अब ये कह रहे थे एडजर्नमेंट मोशन, उसमें मेरा पिछली बार नहीं अध्यक्ष जी, पिछली बार एडजर्नमेंट मोशन पर वॉकआउट कर गए थे, जवाब भी नहीं सुना माननीय मुख्यमंत्री जी का। कानून के ऊपर लेकर के आए थे, कहां जवाब सुना था। अब की बार जो है, अब आप देखें विश्वास प्रस्ताव पर वॉकआउट करके, इनकी हिम्मत ही नहीं है। और आप बिल्कुल बिल्कुल स्पीकर साहब हाथ खड़े करके, इनको पता है कि निरंतर झूठ बोल रहे हैं और झूठ की राजनीति चलने वाली नहीं। उन्होंने बेईमानी की हद पार कर रखी थी स्पीकर साहब, उन्होंने बेईमानी की हद पार कर रखी थी। सफाई, हमने सफाई शुरू की तो बुरा मान गए। थैंक यू स्पीकर, थैंक यू। श्री ओम प्रकाश यादव। जल्दी खत्म करते हैं, माइक को कागज संभाल लें। अध्यक्ष महोदय, श्री रामकुमार कश्यप जी ने चुनाव सुधार का प्रस्ताव रखा। मैं इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय जी, सुनने वाला विपक्ष जिसको लेकर के हमने इसके ऊपर चर्चा आपने शुरू करवाई, पूरे प्रदेश में इन लोगों ने हरियाणा सरकार को बदनाम करने का एक मिशन चला रखा था। इनका केंद्रीय नेतृत्व भी इसी बात के लिए। इनको ये नहीं पता कि संवैधानिक विश्वसनीयता से ये विषय जुड़ा हुआ है, और अगर लोगों में यह अविश्वास का या भ्रम फैल गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैं समझता हूं आज हमारे विपक्षी भाई, चाहे वो सदन में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सुन जरूर रहे हैं, इनने जो अविश्वसनीयता फैलाने की कोशिश की, उसका तो मैं नहीं समझता कोई असर हुआ।
लेकिन लोगों के दिमाग में इनके प्रति यह विश्वसनीयता जरूर आ गई कि जब भी कोई बात अनाप शराब बकने में बखाने में कभी देर नहीं लगाते। जब ये चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, चुनाव पत्ती भी ठीक है, वोटर लिस्ट भी ठीक है, और जब ये चुनाव हारते हैं तो सब कुछ गलत है। और आदरणीय अमित शाह जी जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने बताया था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और सेंटर में आई, उससे एक बार भी कोई सुझाव या कोई कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग के पास नहीं गया। खाली सड़कों के ऊपर जैसा आज जो प्रदर्शन किया है कि सुनना चाहते नहीं, आरोप लगाने का उनका मकसद रहता है। और 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, पार्लियामेंट के चुनाव हो गए और 41 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। कोई किसी माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष जिस प्रकार के झूठे आरोप लगाता रहा और अब वॉकआउट करके चला गया, ये तीसरी दफा हुआ है लगातार विपक्ष वॉकआउट करके गया। मेरा आग्रह ये था कि एक बार उनको सदन में बुलाया जाए और बुला करके महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है। अगर कोई भ्रम की उनको कहीं लग रहा है कि गलत हुआ है तो आकर के जवाब दे विपक्ष, उस पर चर्चा करे। तो किसी को भी आप माननीय अध्यक्ष जी उनके पास एक बार मैसेज जरूर भेजें कि आप हाउस के अंदर आएं और आप चर्चा करें सार्थक। पर देश को पता लगना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि हमारा जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है माननीय अध्यक्ष जी, उसके ऊपर उंगली उठाना भी पाप है। इस प्रकार की पवित्र संस्था है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और खूबसूरत लोकतंत्र है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके ऊपर विपक्ष बार बार उंगली उठा रहा है। मेरा आग्रह है, क्योंकि सदन का नेता होने के नाते मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं कि विपक्षी दलों का अवश्य मैसेज भेज करके उनको यहां बुलाएं और चर्चा में हिस्सा लें।